2019 में वेनेजुएला में ऐसी हालत आई थी जो आने वाले टाइम में भारत में आने वाली है। मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि जब यह वैक्सीन आई थी तब भी उससे पहले किलकी मारन लग गया था, और लॉकडाउन आया था जब भी उससे पहले किलकी मारन लग गया था। ये बड़का का वैक्सीन लागन लग रही, इनके बारे की सच्चाई भी पहले बताने लग रहा था। जो ई चल रहा है ना, यो जितना भी यो आधार कार्ड का, अपार आईडी का, ये सारी 3-3 साल पहले हम बोल ली, और जो आज बोलने लग रहा है वो अभी आने वाले टाइम में देख लियो। ब्लैकआउट होगा, इंटरनेट गायब होगा, आपका डेटा खत्म होगा, बैंक उड़ेंगे। मैं सारी कहानी में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरा चैनल है निडर इंडिया, मैं उसमें लगातार बोलता रहता हूं। यो जो आज सिचुएशन है वह यह है कि वेनेजुएला में 2019 में अर्थव्यवस्था डगमगागी क्योंकि कंपनियों ने बीज देना बंद कर दिया। अनाज नहीं पैदा होया तो अंबानी के पास अनाज है, खाली अडानी के पास, एफसीआई के पास तो अनाज है नहीं। पहले 2.5 लाख मीट्रिक टन अनाज होया करता, आजकल तो कुछ भी अनाज नहीं बच रहा। एफसीआई के पास अनाज बचा नहीं, देश के पास अनाज नहीं है, सिर्फ कंपनियों के पास है। कंपनियों ने काला बाजारी चालू कर दी, अर्थव्यवस्था गिर गई। वेनेजुएला पूरी दुनिया का पहला देश था जिसने 10 लाख रुपए का नोट जारी किया। कितने का? 10 लाख का। और 10 लाख रुपया में कितना अनाज आया करता पेरा है? आधा किलो चौल। वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस करके इंटरनेट पे सर्च कर लियो, वेनेजुएला तो टोलोगे, याद रह जाएगा, नहीं तो निडर इंडिया पे मेरे चैनल में वीडियो में वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें कितना बड़ा नोट था। हमने एक किताब लिखी है रुपए के ऊपर, जितना बड़ा खेल था, उसमें लिख रखा सारा। अगर एक देश में आ चुका है तो आपसे ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वहां एक देश में लाने का तो तरीका है, वो टेस्ट ट्यूब है। जैसे लेबोरेटरी में क्या होता है, लैब में क्या करते हैं, आदमी का सारा खून निचोड़ के टेस्ट कौन कराया करते? एक बूंद टेस्ट कर लिया करें, एक बूंद ते बेरा लग जाए कि इसके खून में क्या है। तुम्हें क्या कराया करें, पहले छोटे देशा पे टेस्टिंग कराया करें। पहले वो एक गांव में टेस्ट करके देखेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, उड़े तो फिर वो देखेंगे कि सरपंच किस टाइप के, मेंबर किस टाइप के, मैनेज क्यों कर होंगे, नौजवान कैसे हैं। उन्हें न्यू देख लिया कि नौजवान तो बढ़ रहा है रील में, बुढ़ा पर है गुंजाइश इनका लाग लिया सारा का इंजेक्शन। बाढ़ की बे कति तड़के लकड़े हैं, स्कूल की बस में बैठे हैं, गजाई डाल बैठा दे, उन्हें भेड़ बकरिया की तरह सांझ न उतर ले हुए, कति किसे उन्हें क्या का नहीं बेरा गांव में क्या हो रहा है। क्यों जी? बोलन की अकल नहीं, चालन की अकल नहीं, अपने आचरण की अकल नहीं। उन्हें जो इंटरनेट में दिख रहा है वो चल रहा है। इंटरनेट पे क्या चल रहा है? गेम चल रहे हैं जिसमें या तो लड़ाई है, जिसमें या बंदूक है, या जिसमें खून खराबा है, या जिसमें सट्टा है, या जिसके अंदर मतलब गैम्बलिंग, ये सारी चीजें तो गेम में है जी। मोबाइल में जाओ, इंटरनेट पे जाओगे, उसमें वह ओटीटी प्लेटफॉर्म है या फिल्म है, उनमें या तो समलैंगिकता है, या अश्लीलता है, या हिंसा है। इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा आप लोगों तक। ना नुबेरा जीवन कैसे जीना, ना जुबेरा भविष्य कैसे चलना, ना तारे मास्टर ने बेरा, ना तारे माँ बाप ने बेरा, ना सरपंच ने बेरा, ना तहसीलदार ने बेरा, ना एमएलए ने पता। और नु कह देंगे तुम कर दे नहीं तैयारी। अरे तैयारी का क्या करेंगे? भर्ती 1000 की है और फार्म 22 लाख के, कितने भर्ती हो उसके हैं? चाहे कितना अंग ला लो भाई, चाहे सिफारिश ले लो, चाहे पीछा ले लो, चाहे पढ़ लो, चाहे 8 घंटे पढ़ लो, चाहे 20 घंटे, 1000 तो फालतू कौन लाग गया भाई। बाकी 21,99,000 ने तो बेरोजगार रहना है। ये अपने पे 2 राह है। यो जो स्टेडियम है शहीद भगत सिंह के नाम पे है। 23 मार्च ने शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस है। हमने एक बात सोची, यहाँ आपके आटा गांव से भाई है रविंद्र भारती, रविंद्र गाल्याण, उसने मेरे एक बात कही मारे मोर्चे में बैठ के, जनता सरकार मोर्चा, मैंने बोले भाई आमिब के अपने संभालका के नौजवाना ने अगर जय मोटिवेट करा, गांव ने तैयार करा, तो गांव के लिए जो भगत सिंह ने जो सपना देखा था कि पूंजीवाद की बजाय गांव के अंदर अपना सिस्टम तैयार किया जाए, जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना भाई राजीव दीक्षित ने देखा था, या जो गांधी ने कहा था। गांधी क्या कहते थे कि रुपए की आदत है एक्यूमुलेट होना, मतलब इकट्ठा होना, उसने इकट्ठा ही होना है। अब देश के पास, समाज के पास 2 रास्ते हैं, या तो ये इकट्ठा होता रहे बैंकों में या फिर कंपनियों के पास, या ये इकट्ठा होता रहे हम सबके पास। बढ़िया क्या है? सबके पास। सबके पास तब इकट्ठा होगा जब हमारा हर आदमी का हाथ उत्पादन आधारित होगा। जो पहले गरीब से गरीब
ये दौर इन लोगों ने देखा हुआ है कि गांव में जो वाल्मीकिया में, चमारा में या गरीब परिवार के दूसरे परिवार थे, गरीब से गरीब परिवार की औरतों के भी पैरा में, गले में सोना और चांदी हुआ करता था जी। गरीब से गरीब की बात कर रहा हूं मैं। और अपने घर में तो धड़ी धड़ी चांदी, कई कई धड़ी चांदी होया करती, मतलब कितने ग्राम ग्राम, मतलब आधा किलो किसी का सोना होया करता, किसी का किलो न्यू होया करता सोना और चांदी। बगड़ी लो रगड़ा ले पाजा। हाँ ये मैं न्यू कह रहा हूं बालको कि भाई मर्द हो रहा है, एक टैलेंट है। एक बढ़िया चीज यह है कि आपके काम का मानस हूं मैं, गणे काम का। मेरे पे एक टैलेंट है, मैंने एक साइंस पे काम कर रखा है।